नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट में आज बहुत अच्छी खासी तेजी आ चुकी थी और फिर से मार्केट नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की इलेक्शन है, कल ही वोटिंग होने वाला है 20 नवंबर को और उसके बाद 23 को रिजल्ट आने वाले हैं। ये करंट सिनेरियो है, बट कुछ गवर्नमेंट स्टॉक में बहुत तगड़ी हलचल दिख रही है और आगे भी दिख सकती है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड। अपसाइड एक तेजी आने का रीजन ये है क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है जो कि माजगांव डॉक, आईआरएफसी, आरबीएनएल, इरेडा, कोचिन शिपयार्ड, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में एक हलचल आज देखने को मिल चुकी है। रीजन ये है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जहां पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। उस चेंजेस की वजह से कुछ इंपैक्ट इन स्टॉक के बिजनेस के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर और बहुत कुछ रूल्स के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। बात करते हैं वन बाय वन ये पीएसयू स्टॉक्स में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। ये जो फैसले हैं वो लिए गए हैं स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, इन सारी चीजों को लेकर सरकारी कंपनियों को टोटल नेटवर्थ का 4% डिविडेंड देना होगा जो पहले 5% था। समझ लेना, नेटवर्थ के 4%, जो भी कंप्लीट नेटवर्थ होगी उससे 4%, इसमें बचा कितना 1%। होता यह है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, इतने करोड़ की कंपनी है, राइट, नेटवर्थ है, तो उसमें से 5% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब 1% भी बचना मतलब अच्छी खासी अमाउंट बच सकती है। डिविडेंड पे होता यह है ना, बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड देना गलत नहीं है, बट बहुत ज्यादा डिविडेंड देना गलत है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटोगे तो वही पैसा यूटिलाइज कर सकते हो विद इन योर कंपनी और ज्यादा कंपनी को एक्सपांड कर सकते हो, कैपेक्स कर सकते हो, कंपनी का रिटर्न बढ़ सकता है और अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ और उसके साथ साथ कंपनी का भी ग्रोथ होता हुआ हमें नजर आता है। बट कुछ कंपनियां मेजरली पैसा बांटती ही रहती है, बट उसमें भी दो कैच हो सकते हैं। एक, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपांड उन्होंने कर लिया है, उससे ज्यादा एक्सपांशन नहीं होगा। ऑयल कंपनीज बहुत सारी है और ज्यादा क्या करेंगे। अच्छा, आप बोलोगे कि बाय प्रोडक्ट बनाओ, इधर उधर एक्स्ट्रा एक्सपांशन करो, कोई जरूरत नहीं है उनको। जो पर्टिकुलर काम है ऑलरेडी उन्होंने एक्सपांशन कर लिया है, कैपेक्स कर लिया है और ज्यादा उनको जरूरत भी नहीं होती, सो दैट वो पैसा डिविडेंड के फॉर्म में बांट देते हैं। सेम दूसरा एक निर्णय कंपनी ने लिया है, वो है रिगार्डिंग बोनसेस। अगर रिजर्व पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर के 20x या उससे ज्यादा हो तो बोनस कंपनी दे सकती है। अब 20x ज्यादा हुआ, हाँ 100% हुआ है, बट पहले ये 10x था, अब इन्होंने सीधा 20x कर दिया है। सो बोनस अब कंपनियां कम देंगी। इसके आगे का एक उन्होंने कर दिया है कि कंपनी बायबैक कर सकती है, बट रीजन उसके पीछे यह होना चाहिए कि मिनिमम कंपनी के पास 1500 करोड़ कैश हो, तभी ये कंपनी बायबैक कर सकती है। इसके पहले 1000 करोड़ का रूल था, अब 1500 करोड़ होने के बाद ही आप बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है। अगर कंपनी को स्प्लिट करना है ना, तो कंपनी का ओवरऑल जो प्राइस है वो फेस वैल्यू के 150x होना होगा, मतलब 150 गुना फेस वैल्यू की करंट प्राइस अगर होगी तो आप क्लियरली स्प्लिट कर सकते हो। अब ये करना जरूरी नहीं है, अगर कंपनी करना चाहती है तो कर सकती है, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज करनी ही है। अगर 150 गुना है और कंपनी करना नहीं चाहती तो कोई दिक्कत नहीं है, बट करना है तो मिनिमम 150x होना चाहिए, जो कि पहले रूल था 50x होगा तो कर सकती थी। सरकार ने अपनी नोट में ये लिखा है कि इस डिसीजन के बाद सीपीएसई के पास एक्स्ट्रा कैश रहेगा जिसमें यह एक्सपांड कर सकती है और उस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी अपने ग्रोथ में और बेटर वे में कर सकती है। इससे सिंपल यह है कि कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा बाहर से रेज नहीं करना पड़ेगा, पैसों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कुछ पीएसयू कंपनीज में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई, 5-6% की ग्रोथ नजर आई। आईआरएफसी देख सकते हो, कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छा गया, बट माजगांव डॉक में फिर से एक अपमूव आने के बाद फिर से वो थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहली बात, किसी भी कंपनी के लिए बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड और बायबैक करना उनका पर्सनल इशू होता है या उनका पर्सनल डिसीजन होता है। किसी भी प्रकार से उस नियम को लादा नहीं जा सकता या आपको यह करना ही होगा, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो दैट ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि कंपनी को ये करना ही होता है, बिल्कुल नहीं करना होता है और कोई कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनियां स्प्लिट नहीं करती। अगर आपने एमआरएफ को देखा होगा, उन्होंने कभी स्प्लिट नहीं किया, कंसिस्टेंटली स्टॉक की प्राइस ग्रो हो रही है, वो तो होती ही जाएगी। एग्जाम्पल लेना ही है तो लेते हैं माजगांव डॉक का। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 7000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, कैश रिजर्व। अब समझ लेना, कंपनी को अगर डिविडेंड देना है तो अच्छा खासा अमाउंट वो दे सकते हैं, बट उन्होंने दिया सिर्फ 23 रुपीज। इसका मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट उन्होंने पे किया।
ओवरऑल 7,000 करोड़ है उनके पास, और ज्यादा अमाउंट वो पे कर सकते थे, बट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, सो दैट वो उनके डिसीजन के ऊपर है उनको कितना पे करना है। अब बात करते हैं मार्केट की। ओवरऑल मार्केट में सामने देख रहा हूं जबरदस्त कैंडल बनी थी, मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था, फिर ठंडा पड़ा और जोर से नीचे गिर गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताई जा रही है सूत्रों के हवाले या न्यूज के हवाले, रशिया और यूक्रेन में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुके हैं। जैसे कि यूएस ने अप्रूव किए थे उनको मिसाइल यूक्रेन को रशिया के ऊपर डालने के लिए, बट सडनली पुतिन ने भी अप्रूव कर दिया ऑटोमिक वेपन्स, जो कि एडवांस वेपन है। ऑटोमिक वेपन्स अगर वो यूज करेंगे तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। और वहां से पुतिन और अब आ चुके हैं पिक्चर में, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के रिलेशन अब किस प्रकार से और कैसे उनमें बातें होती है और क्या आगे होता है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट फिलहाल मेरे हिसाब से ना कि ये जो पॉइंट है, बोला जा रहा है कि वहां पे ये टेंशन बढ़ गया इसीलिए सडनली मार्केट लास्ट आवर में गिर गया। अब आई एम नॉट एग्री विद दिस, और मेरे ये तो पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, बट न्यूज में और बाकी मार्केट में न्यूज तो यही चल रही है। फिलहाल बात करते हैं मार्केट की, तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप बता पाते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, समवेयर अराउंड 23,300 से 500-700 की रेंज में मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहीं पे थोड़ा ठंडा रह के ऊपर जाने की कोशिश करे तो मे बी दो चीजें हो सकती है, मार्केट में उसके अपोजिट रिजल्ट आए इलेक्शन का और मार्केट उसको निगेटिवली ले और गिर जाए, ये एक चीज हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में ये हो सकती है कि उनके फेवर में रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद मार्केट में अप मूव आना शुरू हो जाए, ये भी दूसरा पॉइंट हो सकता है। ग्लोबली सारा मार्केट इतना ज्यादा कुछ टेंशन में है भी नहीं, इसीलिए इंडियन मार्केट में कोई ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन बन चुके हैं, ऐसा भी कोई सवाल नहीं है। जो भी अब सपोर्ट जोन है वो नीचे आ ही चुके हैं, सो नियर अबाउट और नीचे 500 पॉइंट भी बहुत सारे सपोर्ट जोन है। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मार्केट में मैक्सिमम और 500,000 पॉइंट का नीचे सपोर्ट बन रहा है, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मतलब और कोई नेक्स्ट लेवल का ही काम होगा मार्केट का। बट फिलहाल ये एक्यूमुलेशन फेज है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अच्छे लेवल पे अभी करना चाहिए या शुरुआत करना चाहिए। जो भी आपको हमारी हेल्प चाहिए हम डेफिनेटली आपको कर सकते हैं, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट में कुछ करना है, तो उन सारे प्रोडक्ट में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो इस नंबर को आप कॉल करके हेल्प ले सकते हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी हम डीमैट अकाउंट आपको दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसीलिए आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।